18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रंक में बैठने जा ही रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो गया। हरदीप सिंह पर भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ था। इसके ऊपर भारत में 1 दर्जन के करीब मामले दर्ज थे। इसलिए भारत सरकार कनाडा सरकार से कई बार गुहार लगा चुकी थी कि हरदीप सिंह को भारत को सौंप दिया जाए, बट कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली। फिर एक दिन खबर आती है वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मगर खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है और बस इसी शक की वजह से 18 सितंबर को भारत के डिप्लोमेट को भारत के दूतावास से निकाल दिया गया। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और 19 सितंबर की सुबह होते ही कनाडा दूतावास के एक अधिकारी को 10:26 पर दफ्तर में बुलाया गया और 10:30 बजे के करीब वो बाहर भी निकल गया। इन 4 मिनटों के दौरान भारत सरकार ने उसको ये बोला कि तुम्हारे पास बस 5 दिन है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और भारत से निकल जाओ। जिस टाइम भारत की बढ़ती हुई ताकत और मार्केट को देखकर अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं और ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो बिना किसी ठोस सबूत के एक आतंकी की मौत का मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर कनाडा ने हमसे इतना बड़ा पंगा ले लिया, आखिर वो है कौन और जस्टिन ट्रूडो की आखिर क्या मजबूरी है कि वो एक आतंकी की मौत पर भारत जैसे बड़े देश से पंगे ले रहा है, जिसकी वजह से खुद उनके देश की मीडिया और उनके नेता उनको गालियां दे रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानने से पहले आपको खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ। 80 के दशक की बात है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, जिसमें भिंडरावाला के साथ साथ बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। इसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुनकर इन आतंकियों का सफाया कर देते हैं और इसी टाइम बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक भारत को छोड़कर दूसरे देशों में भागने लग जाते हैं। आजकल जो इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थक देखने को मिल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 30-40 साल पहले इन देशों में जाकर बस गए और अपनी खालिस्तानी सोच को अगली पीढ़ी तक फैला दिया। और हरदीप सिंह निज्जर उन्हीं भागे हुए खालिस्तानी समर्थकों में से एक है जो कनाडा में जाकर बस गया। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा हंगामा कर रहा, वो कनाडा में भी फेक पासपोर्ट को लेकर दाखिल हुआ था और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने झूठी कहानी रची और बोला कि भारत की पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है और उनकी जान को खतरा है। और जब इस बात की जांच हुई तो हरदीप सिंह निज्जर की बात झूठी निकली और जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो हरदीप सिंह निज्जर ने कुछ दिन पहले अपने पति के साथ कनाडा आई हुई भारतीय मूल की लड़की से शादी कर ली और ये शादी बस कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए थी। उसके बाद इसने कनाडा में खालिस्तानी टाइगर फोर्स के नाम से अपना एक खालिस्तानी संगठन बना लिया। हरदीप सिंह निज्जर पर भारत में कई केस चले हुए थे। 2007 में हुए लुधियाना के बॉम्ब ब्लास्ट और अभी 2022 में जलंधर के एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था और इसी वजह से भारतीय सरकार ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था, उसमें भी भारत की तरफ से एक खालिस्तानी वाला मुद्दा उठाया गया, बट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इसे इग्नोर कर दिया। फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को लेकर एक कमरे में जाते हैं और वहां इसी खालिस्तानी मुद्दे पर बात करते हैं, बट जस्टिन ट्रूडो मोदी की इस बात को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट मोदी जी कहते हैं कि ये खालिस्तानी सरेआम हमारे देश के टुकड़े करने जैसे कदम उठा रहे हैं और हमारे भारत के फ्लैग की बेइज्जती कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। G20 समिट के समाप्त होने के बाद जब घर वापस जाने की बारी आई तो जस्टिन ट्रूडो का प्लेन खराब हो गया और उसको 5 दिन तक इंडिया में ही रुकना पड़ा। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा वापस जाने के बाद हरदीप सिंह निज्जर की जून में हुई हत्या को बवाल बनाकर भारत के डिप्लोमेट को भारत के दूतावास से निकाल दिया और भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कनाडा के राजदूत को भारत से निकलने के आदेश दे दिए। बट जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे का रीजन क्या है? तो आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो इंडिपेंडेंट सत्ता में नहीं है, वो NDP यानी कि न्यू डिप्लोमेटिक पार्टी के साथ गठबंधन में है और ये एक खालिस्तानी पार्टी है जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों के इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बोलते। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।